हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। टाइम से पहले आ गया हूं मैं, है ना बेटा। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले तो ये बताइए आप। पहले तो आप मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले तो ये बताइए बेटा। आप लोग जल्दी बता दीजिए, मेरी वॉइस आप लोग तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, शानदार, लाजवाब, एक नंबर बोल सकते हैं अपन लोग। हाँ, एक नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। कैसे नहीं बोलेंगे, एक नंबर बोलेंगे। ठीक है सर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये समझिए ओरिएंटेशन क्लास का मतलब क्या होता है बेटा। बेटा देखो यार, ओरिएंटेशन क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें अपन डिस्कस करते हैं बेटा कि साल भर अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, साल भर अपना प्लान क्या होगा। देखो यार बेटा, जब तक कोई प्लान नहीं होता ना, आप किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो प्रॉपर प्लान शुड बी देयर, है ना। एक प्रॉपर प्लान अगर नहीं है ना आपके पास, तो बेटा आप जंग को नहीं जीत सकते। आप देख लो, चाहे वो जंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लाइफ क्यों ना हो, आप प्लान करते हो भाई। आपके घर वाले मंथ को प्लान करते हैं ना, इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे। एवरीथिंग इज टू बी प्लान्ड। क्योंकि क्या होता है, जब चीजें प्लान्ड होती है ना, तो उनके सही चलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। होता है कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होता है कि हम प्लान के हिसाब से नहीं चल पाते, लेकिन अपन को करना पड़ेगा ना भाई, अपन को चलना पड़ेगा ना भाई। अगर अपन नहीं चल पा रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत अपन को देखने को मिलने वाली है। बात समझ गए मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल बेटा, ठीक है। अब मेरी यहां पर चीजें सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, सबसे पहले मैं प्लान डिस्कस करता हूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे, ठीक है बेटा? ओके बेटा, चलो। अब अगर आप देखें तो बेटा, ये केमिस्ट्री का प्लान है। चाहता तो मैं आपको पूरा प्लान दिखा देता, लेकिन मैंने कहा यार अपन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो अपन बेसिकली फोकस करते हैं किस पे बेटा? केमिस्ट्री पे। किस पे? केमिस्ट्री पे। बस आपको एक इतना भरोसा दूंगा, केमिस्ट्री के हर टॉपिक को आपको चमका के दिखाऊंगा। केमिस्ट्री के हर टॉपिक को आपके दिमाग में घुसा के दिखाऊंगा। केमिस्ट्री के हर टॉपिक को आपसे प्यार करवा के दिखाऊंगा बेटा, कि आप ये बोलोगे यस सर, नाउ द केमिस्ट्री इज इन बिटवीन यू एंड द सब्जेक्ट। ठीक है, अब वो दो बार केमिस्ट्री आ जाता ना, इसलिए मैंने वो बोला नहीं। ठीक है, तो आपकी इस केमिस्ट्री के साथ तालमेल को बहुत बढ़िया करवाने का काम मेरा है बेटा। ठीक है, अब देखो यार प्लान कैसा है अपना। देखो आपको दिख रहा होगा, आज मई 14 है ना, 14th ऑफ मई है। तो देखिए सामने लिखा हुआ है क्या बेटा? ओरिएंटेशन क्लास। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपन जो बात करने वाले हैं बेटा, ये देखिए। ठीक है, फिर जो अपन बात करने वाले हैं बेटा, ये देख लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, बस 1 मिनट के लिए बेटा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा बेटा, बस 1 मिनट के लिए। चल, हाँ। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना है, तभी समझना है और मजा आएगा तभी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आपको खेलने को दिखने को मिल जा सकती है। ठीक है, आपकी क्लास पहली बात तो अपन की चलनी है बेटा एमडब्ल्यूएफ में। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखेंगे, कब चलनी है? एमडब्ल्यूएफ में। ये दिख रहा है सबको क्या नहीं दिख रहा है? पहले तो ये बताओ, आपकी क्लासेस बेटा कहां चलनी है? एमडब्ल्यूएफ में। एमडब्ल्यूएफ का मतलब क्या होता है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। क्या बेटा? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अच्छा, एक चीज और बोलूंगा बेटा, यहां पर जो आपका ये टाइम लिखा हुआ है, क्या हुआ है कि बेटा अभी थोड़ा सा टाइम में चेंजेस आया है। थोड़ा सा पहले मैं आप लोग को पिच कर रहा था कि मैं 6 बजे आपकी क्लास लेने वाला हूं, लेकिन बेटा अभी टाइम में थोड़ा चेंज आया है। अभी आपकी क्लास का जो टाइम होगा बेटा केमिस्ट्री के लिए, वो अभी अपन रखेंगे 4 से 5:30। ये है बेटा अभी टाइम। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम में अभी किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार ब्रो। मैंने पहले आपको बताया था कि अपनी 6 बजे क्लास होगी, लेकिन कोई बात नहीं, 4:30 से 5:30 अपनी क्लास रहने वाली है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात समझो। सबसे पहले अपन की पहली क्लास जो हो रही है वो हो रही है 16th ऑफ मई को, फ्राइडे को, क्योंकि भैया फ्राइडे आता है अपना। ठीक है, उस दिन से सोल्यूशन चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद सैटरडे संडे कुछ नहीं होता, फिर देखिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये चलता रहेगा आपका पूरा, ये प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, कहां तक सोल्यूशन चैप्टर जा रहा है बेटा? फ्राइडे को 30 मई, मतलब इस वाले मंथ में आपका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जब अपन बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो चालू होने वाला है। बिल्कुल बेटा, बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एमडब्ल्यूएफ में चलता जाएगा, कहां पर? 18 जून तक। 18 जून को आप सेकंड चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर केमिकल काइनेटिक्स चालू होगा बेटा। देखिए 4 जुलाई को केमिकल काइनेटिक्स खत्म।
देन डीएनएफ चालू हो जाएगा बेटा, डीएनएफ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहां पर, 16 जुलाई को, है ना, बर्थडे मेरा 16 जुलाई को, आप सभी को पता है। तो 16 जुलाई को, ठीक है, आप सभी को पता ही है ना, 16 जुलाई को डीएनएफ ब्लॉक अपना खत्म हो जाएगा। फिर 18 जुलाई से चलने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कहां तक, 6 अगस्त। कितना बेटा, 6 अगस्त, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखिए, नहीं 8 अगस्त है, फिर हेलो अल्केन चालू हो जाएगा बेटा। क्या चालू हो जाएगा, हेलो अल्केन। अपन ऑर्गेनिक में चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे अपन, ऑर्गेनिक में। फिर ऑर्गेनिक ये चलता जा रहा है, हेलो अल्केन, एल्कोहल, और आपके बाद यहां पर देखिए एल्डिहाइड्स और आपका अमीन्स। देखिए कहां पर खत्म हो रहा है बेटा, 15 अक्टूबर। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है, सर बायोमोलिक्यूल्स का क्या। देखो यार, हम लोग ये मानते हैं कि आप जनरली पीसीबी वाले ही बच्चे हो, तो बायोमोलिक्यूल क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन देता हूं, बायोमोलिक्यूल की 1 से 2 क्लास में लगवा दूंगा, ठीक है, 1 से 2 क्लास में लगवा दूंगा, कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम कोई भी ना आए। बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये आपका पूरा प्लान रहेगा। देखो बेटा, अक्टूबर 10 तक एल्डिहाइड खत्म है, अक्टूबर 15 तक अमीन्स खत्म है। ये मान लो अक्टूबर पूरा ले लेंगे, मतलब नवंबर तक तो आपका समाप्त है भाई, नवंबर तक तो आपका समाप्त है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बताओ, नवंबर तक तो पूरा समाप्त है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये था वो जो प्लान जो मेरे को आपको बताना था, पूरा प्लान मैंने आपको समझा दी कि कैसा रहेगा। अब इसमें सर हमें और कैसे काम करना है, क्या डीपली हम इसमें करने वाले हैं, वो बताइए। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो होता है बेटा, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। बिल्कुल, अगर किसी ने क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ी दुविधा हो सकती है बेटा। क्लासेस आपको पूरी अटेंड करनी है, A1 सारी क्लासेस एकदम रेगुलर बन के आप अटेंड करेंगे। देखो यार बेटा, मैं हमेशा कहता हूं, यहीं पर आपका टेस्ट होता है, पता किसका, आपके फोकस का, आपकी कंसिस्टेंसी का, ठीक है, आपके डिटर्मिनेशन का, कि आप अपने गोल को लेके कितना ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप अपने गोल को लेके कितना ज्यादा फोकस्ड हैं, आप अपने गोल को लेके कितना ज्यादा जोश में हैं। बेटा, जिसके गोल के लिए जोश होता है ना, उसका भाई हमेशा टेम्परामेंट ऊपर होता है, कि नहीं यार क्लास नहीं छूट सकती, कुछ भी हो जाए। मतलब आप याद रखिए, अभी के लिए मैंने तो बोल दिया, वैसे तो नॉर्मली यही रहेगा, लेकिन चलो मैं देखता हूं। केमिस्ट्री का टाइम 4 से 5:30, ये टाइम, बस आप ये याद रखो कि इस टाइम पे कोई काम ना हो। किस लिए भैया, कौन से दिन, MWF बेटा। बेटा कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूं भली भूख लग रही हो, सामने बैठ के खा लेंगे, लेकिन MWF में 4 से 5:30 कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक आश्वासन मांग रहा हूं, आप क्लास में जाइए, बाकी काम मैं देख लूंगा। एक आश्वासन दे दीजिए भाई, मुझे भरोसा है मेरे ऊपर, इतना मैं मानता हूं कि जो मेरी क्लास में बैठेगा उसको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है पेपर में, मेरे स्टूडेंट से, तो मैं ये आश्वासन भी देता हूं वो किसी से नहीं बनेगा, इतना आपको गारंटी दे रहा हूं सर। तो आप इस बात को समझिए ना, अगर इस बात को भी आप नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चल पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, बिल्कुल समझ के चलिए। फिर सर भले कुछ भी आया हो पेपर, है ना, 2025 में जो भी बाहर से आ गया, लेकिन आज भी हमारा जो बेस है सर, वो एनसीईआरटी रहने वाला है। हम लिमिट नहीं करेंगे, हम ये अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कि हम एनसीईआरटी तक रहे, नहीं, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, लेकिन बेस हमारा एनसीईआरटी है। भाई मैं एनसीईआरटी को साथ लेके चलूंगा, आपको रीड करवाऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सारे पहलू पे अपन काम करेंगे, एनसीईआरटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पूरे देख लेंगे। मतलब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बैक साइड देख लो, है ना, बैक साइड क्वेश्चंस देख लो, इंटेक्स देख लो, या एक और बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इस पे भी काम करने वाले हैं सर छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि सर बोर्ड वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, तो भाई उनका भी तो मैंने बेड़ा उठाया है, तो उनको भी तो पाल लगाना है,
ठीक है, साथ ही साथ भाई नीट में कुछ भी हो जाए, कितना भी लेवल बढ़ा ले, लेकिन बेटा 30 से 35 क्वेश्चन तो यहीं के है ना। हाँ, मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन में लफड़े होंगे, वो 10 क्वेश्चन की तैयारी बताऊंगा ना मैं, वो 10 क्वेश्चन की तैयारी बताऊंगा ना मैं। टेंशन क्यों ले रहा है तू? तू टेंशन ना ले, मैं करवाएगा वो 10 क्वेश्चन की तैयारी। हाँ देख कैसे। सबसे पहले मैं डीपीपीज पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं डीपीपीज पे बात करूंगा। भाई मेरी डीपीपीज आपको लगानी है। कुछ क्वेश्चन तो मैं क्लास में लगवाऊंगा, लेकिन उसके बाद अपन कोशिश करेंगे सर होमवर्क के हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से चलेंगे? होमवर्क के हिसाब से। सारी डीपीपीज आपको कंप्लीट करते हुए चलनी है सर, कोई बैकलॉग नहीं लेना है। आज एक क्लास हुई, उसकी डीपीपी मैंने बोल दी है, तुरंत लग जानी चाहिए शाम को। जो डाउट हुए नेक्स्ट क्लास में जाओ, फटाफट करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जाओ, फटाफट करवा दूंगा। एकदम कंप्लीट होते हुए चलने वाले, एकदम कंप्लीट होते हुए चलने वाले, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो बताओ क्या गलती आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बताना पड़ेगा आपको। भाई जो बताएगा नहीं वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो। फिर उसके बाद सर ये तो लगा लिया, फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा लेवल अप क्वेश्चंस। लेवल अप क्वेश्चंस ये बेटा सब बच्चों को करने रहेंगे। क्यों सर, ये क्यों? वो जो आप कह रहे हो ना 25 में कुछ क्वेश्चंस आ गए थे जिनको जेई का नाम दिया गया कि भैया ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, सर ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ऐसा था, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। भाई मैंने क्या बोला, इस बार मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं। क्या आप लोग लेना चाहते हो? मैं तो नहीं ले रहा हूं। मैंने बोला है भैया मैं रिस्क नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आप देख लो, बाकी आप देख लो। ठीक है, अब आगे देखो। सर टेस्ट, सर ऐसा कोई इंसान नहीं आज तक जिसने पेपर में अच्छे नंबर लाए हो या पेपर में टॉप किया हो और उसने टेस्ट नहीं दिया हो। बिना टेस्ट के आज तक कोई टॉपर नहीं बना है। सर पढ़ा है कितना, कितना आप पानी में हो, ये आप कैसे जानोगे बेटा? ये आप जानोगे अपने आप को टेस्ट करके, ये आप जानोगे अपने आप को एनालिसिस करके, ये आप जानोगे अपने आप को नाप के कि मैंने अपने आप को टेस्ट किया है, मैंने अपने आप को एनालिसिस किया है, और इसके हिसाब से मुझे पता चल रहा है मैं कितने पानी में हूं। और ये टेस्ट भी आपके चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है, यूनिट वाइज होंगे, और मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो घबराना नहीं है बेटा, मेजर और माइनर के फॉर्म में चलने वाले हैं आपके टेस्ट। वो भी अभी आपको चार्ट बताऊंगा, पूरा प्लान बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। पहले पूरी क्लासेस लो जिसमें मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चंस कराऊंगा, सारी चीजें। फिर एनसीईआरटी पे बात करूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, सारे लेके आऊंगा। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो कहते हैं ना एनसीईआरटी को रीड करना है, वो भी करवा दूंगा। टेंशन मतलब, थोड़ा थोड़ा तेरे को होमवर्क भी देते चलूंगा, तो तू घर पे भी करते चलना। फिर डीपीपीस लगाएंगे अपन सारी, और वो डीपीपीस पूछी जाएगी अगली क्लास में किस किस की हो गई है। जिसकी नहीं हो गई इसको मुर्गी बना दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लड़के तो मुर्गी बन नहीं पाएंगे, तो लड़कों को मुर्गा बना देंगे। फिर भाई लेवल अप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और उसके बाद जाके आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट मुझे भी पता चलेगा। और अगर वो टेस्ट के रिजल्ट में आप नंबर नहीं ला रहे हो, मतलब आप गलती कर रहे हो, मतलब आप गलती कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बोल देता हूं, अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इसके बाद देखो, ये आपका टेस्ट प्लान है। ठीक है, चलो ब्रिज कोर्स वाला छोड़ो, ब्रिज कोर्स वाले से कोई मतलब नहीं है, आगे आ जाओ। सर सबसे पहला जो दिख रहा है आपको, 1 जून को आपका टेस्ट है। ठीक है, 1 जून को आपको टेस्ट है। टेस्ट आपके सारे संडे को होंगे, देख लो बेटा, सारे संडेज को आपके टेस्ट होने वाले हैं, सारे संडेज को आपके टेस्ट होने वाले हैं बेटा, इसका याद रखना है आपको। ठीक है, जून 1 को आपका टेस्ट होगा बेटा, वो माइनर टेस्ट होगा, जहां तक हो जाएगा वहां तक आपको आएगा। 80 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। कितने का होगा बेटा? 80 क्वेश्चन का। फिर बेटा 8 जून, उसके अगले संडे एक और टेस्ट होगा बेटा, वो भी माइनर टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चन का होगा। फिर आगे देखिए बेटा, 22 तारीख को फिर से आपका संडे को एक टेस्ट होगा, माइनर टेस्ट होगा बेटा, वो भी 80 क्वेश्चन का होगा। फिर 3 संडे के बाद चौथा संडे जो कि होगा अपना कौन सा बेटा? 6 जुलाई। 6 जुलाई पे बड़ा टेस्ट है, 180 क्वेश्चन का। ये देखो मैंने स्टार मार्क कर दिया,
ये बड़ा टेस्ट है। फिर 20, फिर उसके अगले वाले को 3, ये देखिए टेस्ट दिए हुए 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, फिर ये 180 क्वेश्चन वाला। 17 अगस्त को फिर से बड़ा टेस्ट है, कौन सा वाला? 180 क्वेश्चन वाला। मैंने कहा उस पर स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो देख रहा हो हर संडे आपको टेस्ट मिल रहे हैं बेटा। ये होती है पूरी तैयारी। मैंने पढ़ाया, मैंने क्वेश्चन करवाए, एनसीईआरटी करवाया, लेवल अप करवाया, बोल दिया बेटा टेस्ट देना है। टेस्ट किया, एनालिसिस किया, नंबर आए, फिर अगले की तैयारी चालू करी और अपने आप को स्लो स्लो बढ़ाते चलेंगे। और जिसका ग्राफ ऐसे ऊपर चलता गया भैया वो जीत जाएगा, उसको हराने वाला फिर कोई है ही नहीं, असंभव। ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी रखनी है, फोकस, कंसिस्टेंसी और बेटा हार्ड वर्क। और मैं कहता हूं बेटा जिसने ये तीनों रख लिया ना, अरे भाई नीट एग्जाम को आप फोड़ के आओगे, बोर्ड एग्जाम को आप फोड़ के आओगे, आप टेंशन मत लो। नीट को भी फोड़ोगे और बोर्ड को भी फोड़ोगे और टेंशन नहीं लेना है। मैं कहता हूं पहले जहां चाह होती है वहीं राह होती है। ठीक है, विल हमेशा याद रखो। हाँ हम फोड़ देंगे सर, टेंशन ना लो। हाँ हम फोड़ देंगे सर, टेंशन ना लो, ये वाली बात। फिर आगे देखो 31 और आपके बाद फिर 14 सितंबर को छोटे छोटे टेस्ट है। फिर 180 वाला बड़ा टेस्ट भैया सितंबर 28 को, बड़ा टेस्ट है भैया, स्टार लगा दो। फिर आगे आओ 12 और 26 को फिर देखो 180 80 क्वेश्चन वाला टेस्ट है। उसके बाद भैया नवंबर 2 फिर से आपका बड़ा टेस्ट है, मेजर टेस्ट कहते हैं इसको, ये देखो। और फिर उसके बाद एक छोटा टेस्ट है 9 को, और फाइनली 16 नवंबर को एक आपका फाइनल टेस्ट है बड़ा वाला। तो देख रहे हो कितने बड़े टेस्ट लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 बड़े टेस्ट। बाकी छोटे वाले देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोटे टेस्ट, बड़े 12, 16 17 संडे। 16 17 संडे मतलब आपकी बात होगी 4-5 महीने वाली। तो 5 महीने तो हैं अपने पास, मई चल रहा है, मई तो ऑलमोस्ट खत्म पे है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही तो कहा था नवंबर तक फाइनली करना है, अक्टूबर नवंबर तक। क्या बोलते हो, समझ में आया प्लान क्या है? इसके तहत चलेंगे, कोई नहीं हरा पाएगा, आप टेंशन ना लो बेटा। तो मैंने आपको आज अपनी केमिस्ट्री का कैसे चलना है वो भी बता दिया, क्या क्या टेस्ट होंगे वो भी बता दिया। और बेटा बस 3 चीज रख ले तू, फोकस, कंसिस्टेंसी और भाई एकदम हार्ड वर्क। अभी तू स्मार्ट वर्क छोड़, तू तो हार्ड वर्क कर, उसको कैसे स्मार्ट में कन्वर्ट करना है वो मेरा काम है। तू बस ये समझ, तेरे को लगे रहना है, बस जो मैं बोल दूं वो कर, जो मैं बोल दूं वो कर, अपने आप स्मार्ट में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क ही तेरे को बताऊंगा, लेकिन तू स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के तरीके से करेगा, लगा रहेगा तू उसके पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, पूरी चीज मैंने अच्छे से आपको समझा दी। बस अब आपका एक ही काम है, टाइमली आ जाओ। क्लासेस का मैंने बता ही दिया आपको बेटा, अगर आपको याद हो तो यहां पर मैंने लिख दिया था। ठीक है, क्या लिखा मैंने, देखो मैं बताता हूं। अपनी क्लास जो है केमिस्ट्री की कब होगी, एमडब्ल्यूएफ में होगी। टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है, मैं उसको बाद में देख लूंगा अगर चेंज होता है तो। अभी के लिए तो 4 से 5:30 PM पे क्लास रहेगी, ये बात आप मान के चलिए। ये क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, ये 2 चीजें। उसके बाद क्या प्रोसीजर रखना है अपन को, ये वाला, पहले क्लासेस पढ़ेंगे, पूरा कोर कंटेंट दूंगा, और रेगुलर क्लासेस रहेंगी। 3 चीज याद रखनी है, फोकस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। फिर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, बेस बना के चलेंगे, लिमिट नहीं है, उससे भी ऊपर जाने वाले हैं। ये देख लेवल अप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, क्लास में क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के सारे करवाएंगे, डीपीपीस करवाऊंगा, डीपीपीस का होमवर्क मिलेगा, वो करके लाना, अगर नहीं करके लाए मुर्गा बना दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट कोई नहीं छोड़ेगा, पूरे टेस्ट देने हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। ये देखो टेस्ट का फॉर्मेट भी दे दिया। और टेस्ट कब होने हैं बेटा, संडे टू संडे। ये दोनों प्लानर आपके पास जा चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बताइए जल्दी। जल्दी बोलो, पक्का, डन, क्लियर है? चल, तो बेटा मैं आपको कहूंगा कि आप रेडी हो जाओ, बढ़िया तरीके से लग जाओ, फोड़ने के लिए रेडी रहो। अब जैसा भी है अपन देख लेंगे आगे, ठीक है? बस जिन अभी, अच्छा आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनने एनरोल नहीं किया होगा, तो उनको ये बता दो बेटा कि चालू हो चुकी है सारी चीजें। अब बस गाड़ी चालू है, चल पड़ी है राह पे और चलती रहेगी।
ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर मेरे को, ठीक है। तो ये था, मैंने पूरा प्लान डिस्कस कर दिया है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। अगली क्लास में अपन उसको दूर कर देंगे, है ना। वैसे आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी, बढ़िया होगी। बस यार बेस्ट ऑफ लक, फोड़ देना है। मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करेंगे। अगर आप जीतोगे तो मेरी जीत अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, फोड़ना है इस बार, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।